वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहाँ से भी कोई सा भी बैच आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर ने बैच लॉन्च कर दिया है। आप संपूर्ण जीएस मटेरियल वहाँ से ले सकते हैं बैच से, ठीक है। और कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं और डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। के.एल. राव ने, दिनशा जे दस्तूर ने, विश्ववरैया ने या फिर वाई के अलग ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनशा जे दस्तूर ने जो है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, बांखड़ा बांध, हरिके बिराज या फिर कोविद वल्लभ सागर बांध। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, हरिके बिराज। ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हो जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान जो इंदिरा नहर है वो कहाँ से निकलती है, रावी, व्यास, सतलज या फिर चंबल। यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, यह सतलज से निकलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, जो इंदिरा गांधी नहर है वो जल प्राप्त करती है, वो कहाँ से प्राप्त करती है आपसे ये पूछा है और आपको सही कोट बताना है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। चार ऑप्शन कौन से है, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो व्यास से भी प्राप्त करती है, रावी से प्राप्त करती है और सतलज से, चिनाब से प्राप्त नहीं करती। मतलब 1, 3, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, और लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना या फिर भू प्रबंधन का सुधार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों ही जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निचली गंगा का उद्गम स्थान गंगा पर है, कहाँ पर, हरिद्वार में, नरोरा में, बरेली में या फिर कानपुर में। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है, नरोरा में निचली गंगा का उद्गम स्थान गंगा पर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हरियाली योजना संबंधित है किससे, मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से या फिर जल प्रबंधन से। ठीक है, तो हरियाली योजना, आप अब जब भी हरियाली योजना की बात आती है आपके मन में एकदम फसल आता होगा, ठीक है, तो लेकिन ये गलत है। हरियाली योजना का जो संबंध है वो किससे है, जल प्रबंधन से है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य है वो कौन से है जिसको लाभ पहुंच रहा है, तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। बिल्कुल सही आंसर है, इनको ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है सरदार सरोवर परियोजना से। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो गुजरात को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सॉरी, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तबियत खराब हो रही है, ठीक है, फिर भी देखिए हम आपका लेक्चर ले रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। प्रश्न क्या है, बांखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की या फिर हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की या फिर पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो जो बांखड़ा नागर संयुक्त परियोजना है यह हरियाणा पंजाब राजस्थान की है, ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना पन बिजली उत्पादन केंद्र है, सबसे पुराना पन बिजली उत्पादन केंद्र की बात करें तो शिव समुद्रम आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है परियोजना, यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर
हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मतलब वो जिस नदी पर स्थित है वो कौन सी नदी है? भद्रा, भीमा, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो वो कौन सी नदी है? वो कृष्णा नदी है जहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर? यहाँ पर से आंसर की बात करते हैं तो 3 और 4 ये दोनों जो है वो चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ठीक है, और पूछा आपसे संबंधित नहीं है तो 3 और 4 संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए अब, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका? तो इसका जो है भागीरथी नदी पर जो है निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कथन और कारण का दिया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में शोक नदी के नाम से जानी जाती थी। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं हम। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलाना है। परियोजना है और यहाँ पे स्थिति है। सबसे पहले हम देखते हैं। बांकड़ा जो है वो सतलज का हो जाएगा। बिल्कुल सही। ए का तो 4 हो जाता है। ठीक। यहाँ पे हीराकुंड की बात करते हैं तो हीराकुंड का जो है वो महानदी हो जाएगा। हीराकुंड का महानदी है तो बी का हो जाता है यहाँ पर 3। ठीक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इडुक्की की बात करें तो पेरियार हो जाता है। सी का 2 हो जाता है और नागार्जुन सागर कृष्णा हो जाएगा तो डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी मिलाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेट्टूर किसका हो जाएगा? ये तमिलनाडु का ही है। मयूराक्षी की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। नागार्जुन सागर जैसे कि मैंने आपको बताया है नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा और हीराकुंड किसका है? हीराकुंड ओडिशा का ही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहीं पर करते हैं हम आज का अपना लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक। तो लेक्चर देखते रहिए। और अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एल टिकट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्ट अगर आपने इनका कंटेंट फॉलो कर लिया सिलेक्शन आराम से हो सकता है। कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। अभी जो यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला 12 अक्टूबर को हुआ है जो, उसमें आप एनालिसिस करोगे तो 134 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं और ये कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इनका कंटेंट ही ऐसा है। तो अगर आपको उनका पेड कोर्स लेना है तो आप इनका जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नाम से। आप वहाँ से बैच परचेज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, आप वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहाँ से बैच परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो या जो स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहे हैं इन पे भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और बैच ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं।